हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्वथनांक में उन्नयन मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वथनांक क्या होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसी द्रव का वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। मतलब वो टेम्परेचर जिस पर उसका वाष्प दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में वाष्प दाब का अवनमन पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी विलायक, शुद्ध विलायक है, ये मान लेते हैं कोई शुद्ध विलायक है जिसका वाष्प दाब यहाँ पर है। इसका वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जिसको हम कहते हैं PA0, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर है। हमें पता है अगर किसी वाष्पशील शुद्ध विलायक में हमने कोई विलय मिला दिया है जो कि अवाष्पशील है, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा। ये वाष्प दाब है विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब जिसे हम दर्शाते हैं PA से। चूंकि वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जब वो विलयन बन जाता है तो वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है, कमी आ जाती है। अब क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। हम मान लेते हैं ये जो लाइन है ये दर्शा रही है वायुमंडलीय दाब को। अब इसके वाष्प दाब को, द्रव के वाष्प दाब को हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ता है, इतना ताप देना पड़ता है कि यह वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। माना विलायक का क्वथनांक जो है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम मान लेते हैं TB0, यानी कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब हम विलयन का यदि हम क्वथनांक देखें तो विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, क्योंकि इसका वाष्प दाब कम था और इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए हमें इसे अधिक टेम्परेचर देने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये जो है क्वथनांक, इसका क्वथनांक हो जाएगा TB। ये है शुद्ध अवस्था में विलायक का क्वथनांक और ये है विलयन का क्वथनांक। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में जो अंतर होता है, यानी कि हमने अगर कोई अवाष्पशील विलय किसी विलायक, शुद्ध विलायक में मिला दिया है तो उसके क्वथनांक में जो अंतर आ जाता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि क्वथनांक में वृद्धि होना। क्योंकि यहाँ पर जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए जो हमने इसको ताप दिया था वो कम था। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमने पानी लिया है और उसको गर्म करना शुरू किया है। पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब बराबर करने के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं तो उसका क्वथनांक, एक बॉइलिंग पॉइंट एक निश्चित होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यदि हमने कोई ऐसा अवाष्पशील विलय उसमें मिला दिया है, जैसे हम मान लेते हैं हमने उसमें नमक मिला दिया है, यदि हम उसमें नमक मिला देंगे तो जो पानी का वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब होगा, वो कम हो जाएगा। अब इसे वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था तब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया था। अब हमें इसे थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। मान लेते हैं इसको हमने टेम्परेचर दिया 105 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। क्वथनांक विलयन का 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। इसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा TB यहाँ पर दर्शाएगा क्वथनांक में उन्नयन को। ये बराबर होगा TB माइनस TB0। यहाँ पर TB जो है वो विलयन का क्वथनांक है और TB0 जो है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। इन दोनों के अंतर को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब हम क्वथनांक में उन्नयन को एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। हम मानते हैं हम ग्राफ खींचते हैं
ताप यानी कि टेम्परेचर और वाष्प दाब के बीच। यहाँ पर हमने टेम्परेचर माना है और यहाँ पर हमने वाष्प दाब माना है। हम मान लेते हैं हमने एक शुद्ध विलायक लिया है, उसका वाष्प दाब इस पॉइंट पे आता है। यदि इसका ताप बढ़ाया जाता है तो धीरे धीरे इसका वाष्प दाब बढ़ता है और एक पॉइंट ऐसा आता है, इसको हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं वायुमंडलीय दाब के बराबर है, वायुमंडलीय दाब। तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक टेम्परेचर इसका ऐसा आता है जो कि इसका वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये है शुद्ध विलायक, इसलिए इसका जो टेम्परेचर हमने इसको जो क्वथनांक दिया है वो इसका क्वथनांक है TB के बराबर, TB नॉट के बराबर। अब हम यदि इसमें कोई विलेय मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, हमने माना एक विलेय मिला देते हैं, ये वाला कोई विलेय है जो हमने शुद्ध विलायक में मिला दिया है। अगर हम उसमें कोई विलेय मिला देंगे तो इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, शुद्ध विलायक से विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इसका वाष्प दाब है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये भी बढ़ता है और इस पॉइंट पर आकर मिलता है। इसका मतलब ये है, हमने इसको भी इस तरह से मिला दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जो क्वथनांक दिया है इसका मान है TB, TB नॉट जो कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और TB जो कि विलयन का क्वथनांक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विलयन का जो क्वथनांक है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक है और इस अंतर को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ये दर्शाता है क्वथनांक में उन्नयन को और ये दर्शाता है शुद्ध विलायक के क्वथनांक को और ये दर्शाता है विलयन के क्वथनांक को। इसका मतलब डेल्टा TB इज इक्वल्स टू हो जाएगा TB माइनस TB नॉट। यहाँ पर A जो है वो दर्शा रहा है शुद्ध विलायक को। ये जब यहाँ पर पहुँच जाता है तो ये A का क्वथनांक हो जाएगा, यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो जाएगा। ये दर्शा रहा है विलयन को। इसका वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब तक पहुंच जाएगा और तब इसका क्वथनांक ये कहलाएगा TB यानी कि विलयन का क्वथनांक। इससे हम समझ सकते हैं कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। अब इस आरेख से हमें एक और बात पता चल रही है कि इन दोनों के वाष्प दाब में जो अंतर है उसे हम दर्शाते हैं डेल्टा P के द्वारा। यहाँ पर डेल्टा P जो है वो वाष्प दाब में अवनमन को दर्शाता है, वाष्प दाब में कमी को दर्शाता है। अब यहाँ पर जितनी कमी होगी उतना ही ज़्यादा हमको ताप इसको बॉइलिंग पॉइंट के लिए इसको देना होगा। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाष्प दाब में अवनमन के। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि डेल्टा TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा P। यहाँ पर जो मैंने डेल्टा P लिखा है वो है वाष्प दाब में अवनमन। अब हम जानते हैं कि डेल्टा P जो होता है, जो वाष्प दाब में अवनमन होता है, जिसे हम कहते हैं P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। ये जो होता है ये बराबर होता है विलेय के मोल भिन्न के, यानी डेल्टा P जो है वो XB के बराबर होता है, विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। इसका मतलब डेल्टा TB जो है वो समानुपाती हो जाएगा XB के, डेल्टा TB समानुपाती हो जाएगा XB के। चूँकि हमें पता है XB इज इक्वल्स टू होता है NB अपॉन NA प्लस NB। तनु विलयनों के लिए जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है उनके लिए हम इस NB को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA। अगर हम NA का पूरा मान रखें, चूँकि NA यहाँ पर है, NA इज इक्वल्स टू WA अपॉन MA। अगर हम इसका मान यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन
MA WA नीचे आ जाएगा और इनटू में ऊपर MA आ जाएगा। तो यहाँ पर XB का मान आ जाएगा NB इंटू MA अपॉन WA। हमने जो ये वाला समीकरण देखा था, इसको यदि हम इस तरह से लिखें, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू स्मॉल k, यहाँ पर ये एक स्थिरांक है, इंटू XB लिखें, तो हम यदि XB का मान यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू k इंटू NB अपॉन WA, यहाँ पर इंटू में MA, ये हो जाएगा। ये दोनों जो है, इन दोनों को हम एक अन्य स्थिरांक के द्वारा दर्शाते हैं जिसे हम कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पर इसे हम KB द्वारा दर्शाएंगे, यानी कि KB इज इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू MA। इन दोनों को यदि हम एक नए स्थिरांक KB के द्वारा दर्शाएंगे तो KB यहाँ पर है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पर मान आ जाएगा डेल्टा TB बराबर KB इंटू NB अपॉन WA। यहाँ पर WA जो कि विलायक की मात्रा यदि हमने kg में लिया, यानी कि किलोग्राम में ली है, इसका मतलब ये है कि क्वथनांक में उन्नयन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्मॉल m की। यहाँ पर स्मॉल m दर्शाता है मोलैलिटी को। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, मोलैलिटी मतलब होता है विलेय की ग्राम में मात्रा जो विलायक के किलोग्राम में उपस्थित होती है, यानी कि विलायक के kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। यहाँ पर ये जो स्मॉल m है ये दर्शाता है मोललता को, या फिर इसका सूत्र हो जाएगा, अगर हम मोललता का सूत्र लगाते हैं तो हमें पता है मोललता का सूत्र होता है स्मॉल m इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अगर हम इसका मान रख देते हैं इस समीकरण में अगर हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण बन जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू WA इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये होगा क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र। अब हम यहाँ पर यदि हमें क्वथनांक में उन्नयन दे दिया गया है, किसी पदार्थ के लिए KB का मान दे दिया गया है, WA का मान पता है और ये यहाँ पर है WB का मान पता है, WA का मान पता है, तो हम उस विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरे साथ साथ नोट्स नहीं लिखे हैं तो इस वीडियो की एंड में मेरे नोट्स शो होंगे, तो आप उन नोट्स को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर उनको स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव रख सकते हैं। तो हमने लास्ट इक्वेशन ये देखी थी कि हम यदि MB निकालना चाहें, हमें डेल्टा TB पता हो, हमें WB भी पता हो, WA पता हो, यानी कि विलेय कितना है ये पता है, विलायक कितना है ये पता है, जो क्वथनांक में अंतर आया है वो हमें पता है, तो हम किसी विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। यहाँ पर मोलर द्रव्यमान हो जाएगा MB इज इक्वल्स टू KB अपॉन डेल्टा TB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA। इस सूत्र से हम किसी विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है, यानी कि KB जो होता है उसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है kg पर मोल। इसकी इकाई होती है, यूनिट होती है kg
पर मोल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी हो सकता है या फिर हमें ज्ञात करना भी हो सकता है। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित। एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन जिसमें 2 ग्राम विलेय 100 ग्राम जल में घुला हुआ है। 2 ग्राम विलेय यानी कि हमको WB भी दिया गया है और WA भी दिया गया है। यह 373.4 केल्विन पर उबलता है, यानी कि जब उसमें विलेय घुला हुआ है तो वो 373.4 K पर उबलता है। घुले हुए विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, यानी कि हमको MB निकालना है। यहाँ पर हमें KB दे दिया गया है क्वेश्चन में ही। KB का मान है 0.512 kg मोल इनवर्स। यहाँ पर हमें विलायक का क्वथनांक देखना है। हमें विलायक का क्वथनांक नहीं दिया गया है। हमें ये पता है जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। जल बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल, यानी कि जल का क्वथनांक होता है, यहाँ पर शुद्ध विलायक जल है तो जल का क्वथनांक देखना है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि ये दर्शा रहा है TB0 को, जिसका मान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे यदि हम केल्विन में चेंज करें, इसे हमें केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है विलयन के क्वथनांक की वो दी गई है केल्विन में, तो इसे भी हमें केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। यदि डिग्री सेंटीग्रेड को 273 से जोड़ देते हैं तो हमें केल्विन में वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में यदि हम 273 जोड़ देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 373 केल्विन। ये होता है जल का क्वथनांक केल्विन में। अब हम देखते हैं विलयन का क्वथनांक जो यहाँ पर दिया गया है वो क्या है। विलयन का क्वथनांक यहाँ पर दिया गया है 373.4 केल्विन। ये दर्शा रहा है TB को। अब हमें यहाँ पर दिया गया है WB, यानी कि WB हमको पता है 2 ग्राम, यानी विलेय का द्रव्यमान पता है। हमें विलायक का द्रव्यमान भी पता है 100 ग्राम है, और हमें KB की वैल्यू भी पता है। अब हमें ज्ञात करना है MB ज्ञात करना है। तो MB का सूत्र जो कि संबंधित हो क्वथनांक में उन्नयन से वो क्या होता है, वो होता है MB = KB अपॉन डेल्टा TB गुणा WB × 1000 अपॉन WA। अगर हम सबकी वैल्यू रखते हैं, KB की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है, डेल्टा TB यहाँ से निकल जाएगा, इन दोनों से हमें पता है, यहाँ पर ये पार्टीशन कर देती हूँ मैं, हमें पता है डेल्टा TB बराबर होता है TB विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक TB0। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 373.4 माइनस 373, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.4 केल्विन। अगर हम इसका मान भी इसमें रखते हैं तो इन सब वैल्यूज़ का मान रखते हैं तो MB = हो जाएगा, MB = KB का मान है 0.512 अपॉन डेल्टा TB का मान है 0.4 केल्विन, 0.4 इंटू WB हमें दिया गया है 2 ग्राम इंटू 1000 अपॉन WA जो है वो दिया गया है 100। अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 25.6 ग्राम पर मोल। ये है आंसर। बहुत इजी हो गया है। हमें करना बस ये है कि हमें डेल्टा TB ज्ञात कर लेना है, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कर लेना है, और इसमें वैल्यू अगर रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, जिसका सूत्र हमें दे दिया गया है, यानी कि हम इसका अणुभार निकाल पाएंगे, को 1 kg जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए KB का मान हमको दे दिया गया है, उसे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विलयन का क्वथनांक।
यहाँ पर हमें जल का क्वथनांक पता है, होता है 373 केल्विन, और हमें उन दोनों में अंतर भी दे दिया गया है, ये है 1.013, यानी कि डेल्टा टीबी का मान भी हमको दे दिया गया है। लेकिन हमको विलयन का क्वथनांक नहीं दिया गया है, हमें ज्ञात करना है विलयन का क्वथनांक। इसमें और क्या क्या वैल्यू दी गई है, यहाँ पर दिया गया है WB, इससे हम निकाल सकते हैं MB, यहाँ पर दिया गया है WA, यानी कि सारी वैल्यूज दे दी गई हैं, हमें केवल निकालना है विलयन का क्वथनांक। इसे आप होमवर्क के तौर पर ट्राई कीजिए, और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।